के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर बेला मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत SMB गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथद्वारा आज आपको BA तृतीय वर्ष के संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों का अध्ययन करवाऊंगी। पिछले 2 वीडियो में हम लोग जैसे कुछ श्लोकों को देख चुके हैं। आरंभ में द्वितीय अध्याय के आरंभ में अर्जुन को विषाद युक्त हुआ देखकर, युद्ध से विमुख हुआ देखकर श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हैं। महाभारत का यही अंश हमारे संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रचलित है, जिसके द्वितीय अध्याय के आरंभ में जो ज्ञान आरंभ होता है वह सर्वविदित है। कैसे कर्तव्य की ओर उन्मुख करते हैं उस अर्जुन को, जो अर्जुन विषाद युक्त होकर, मोहग्रस्त होकर के अपने कर्तव्य पथ से कहीं भटक रहा था, विचलित हो रहा था, भ्रमित हो रहा था, उसका दिशा निर्देश करते हुए श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया और उसमें आत्मा की अजरता अमरता के विषय में बताते हुए, उस ब्रह्म के विषय में बताते हुए जो सत्य चित्त आनंद है, उसके मोह को कैसे दूर किया और उसे युद्ध के लिए, धर्म युद्ध के लिए कैसे तत्पर किया, ये हम जानेंगे। 17वां श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 17वां श्लोक है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अन्वय देखेंगे हम इसका कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं तत् अव्ययस्य अस्य विनाशम कर्तुम कश्चित न अर्हति। अर्थात अविनाशी, जिसका विनाश ना हो, नष्ट ना होना जिसका स्वभाव है, ऐसे अविनाशी को तू मतलब अर्जुन, कि हे अर्जुन, ऐसे अविनाशी को तू जान समझ, जिसके द्वारा इदम सर्वम, यह सारा संसार व्याप्त है, और अव्यय से उस अव्यय का, यानी जिसका कभी व्यय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा जो खर्च नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं है, उसका विनाश या अभाव करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। अभिप्राय है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस सत शब्द वाच्य ब्रह्म से यह आकाश से संपूर्ण विश्व व्याप्त है, वह सत नामक ब्रह्म अव्यय रहित होने के कारण देह आदि की तरह अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता। आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है और अपने आप में क्रिया का विरोध है। इसके पश्चात अनाशिनो अप्रमेयस्य शरीरिणः नित्यस्य इमे देहा अंतवत उक्ता तस्मात् भारत युध्यस्व। आत्मा स्वयं ही ब्रह्म है और अपने आप में वह क्रिया का विरोध है। तो वह असत पदार्थ क्या है जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है। इसकी स्थिति बतलाते हुए कह रहे हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अर्थात अनाशिनो अप्रमेयस्य शरीरिणः नित्यस्य इमे देहा अंतवत उक्तः तस्मात् भारत युध्यस्व। कि अनाशिनो, अविनाशी, अप्रमेय, शरीरिणः, शरीरधारी, नित्यस्य, नित्य आत्मा के, इमे देहा, ये सब शरीर विवेकी पुरुषों के द्वारा अंतवत उक्तः, अंत वाले कहे गए हैं, अर्थात इनका अंत निश्चित है। इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, युद्धस्व, तू युद्ध कर, तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य पथ की ओर उन्मुख करते हुए बोल रहे हैं कि इस प्रकार आत्मा जो है वो नित्य और निर्विकार होने के कारण तू मोह मत कर, तू उस मोह विषाद को त्याग कर
युद्ध के लिए तत्पर हो जा। क्यों? क्योंकि यह शरीर नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं है, इसलिए तेरा शोक करना व्यर्थ है। तेरे जैसे ज्ञानी परम योद्धा का इस प्रकार से शोक करना उचित नहीं है। क्यों? आगे बताते हैं श्री कृष्ण से, क्यों तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है? क्योंकि आत्मा जो है वो अजर अमर है। इन श्लोकों से गीता के 2वें अध्याय के इस प्रसंग में 19वें श्लोक के माध्यम से और कुछ आगे के श्लोकों तक आत्मा के विषय में, आत्मा के स्वरूप का वर्णन कृष्ण ने किया है कि या एनम वेति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तौ ना विजानीतौ ना अयम हंति ना हन्यते। या एनम हंतारम वेत्ति यश्च एनम हतम मन्यते उभौ तौ ना विजानीतौ अयम ना हंति ना हन्यते। अर्थात जो कोई भी एनम इस आत्मा को, कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति इस आत्मा को हंतारम वेत्ति मारने वाला समझता है, वा अथवा या कोई यश्चैनम जो कोई दूसरा इसे हतम मन्यते नष्ट हुआ, मरा हुआ समझता है, उभौ तौ न विजानीते वे दोनों ही इस आत्मा के विषय में नहीं जानते। अर्थात वे दोनों ही अविवेक के कारण, अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, अविवेक के कारण वो इसके विषय में नहीं जानते हैं। जो इसके विषय में नहीं जानते, इस आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानते, वही लोग इस आत्मा को, वही प्राणी, वही व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझते हैं और मरा हुआ समझते हैं। लेकिन सत्य इससे परे है। अहम प्रत्यय के विषय में आत्मा को नहीं जानते, अर्थात ना तो यह आत्मा किसी को मारता है और विकार रहित होने के कारण ना यह आत्मा मारा जाता है। आत्मा ना तो हनन क्रिया का कर्ता होता है और ना ही कर्म होता है। और पुनः यह अन्वय हमें देखना पड़ता है पूर्व के श्लोकों से कि तू इसलिए, हे अर्जुन, इसलिए क्योंकि यह आत्मा ना तो मरती है और ना किसी को मारती है, ना किसी के द्वारा मारी जाती है, तो इसलिए तो इस आत्मा के विषय में शोक करने योग्य नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा अभविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अन्वय देखेंगे कि ना जायते म्रियते वा कदाचित ना अयम भूत्वा अभविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो पुराणो अयम शरीरे हन्यमाने न हन्यते। अर्थात आत्मा न जायते उत्पन्न होता है और म्रियते वा कदाचित और ना ही कभी ये आत्मा मृत्यु को प्राप्त होता है। न अयम भूत्वा अभविता वा न भूयः, कभी भी ये आत्मा शरीर की भांति पहले ना होकर फिर होने वाला नहीं है। यह आत्मा अज यानी कभी भी अजन्मा, जन्म ना लेने वाला, यह आत्मा अज यानी कभी भी जन्म ना लेने वाला है। नित्य, नष्ट ना होने वाला है, शाश्वत, सदैव विद्यमान रहने वाला, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मरता नहीं है। अर्थात मनुष्य अपने जीवन की आयु को पूर्ण करके जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो शरीर ही नष्ट होता है, शरीर ही मरता है। 5 भौतिक शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती।